प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखें, आपको जीके क्वेश्चन भी यहाँ उपलब्ध होंगे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, जब वह सरसैया पर लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में ही क्या कहते हैं, न समझो किंतु इस विध्वंस के होते परिणेता समर के अग्रणी दो ही, पराजित और जेता। आप इस बात को मानो या न मानो, जो ये महाविनाश हुआ है, इस विनाश के प्रेरणा स्रोत युद्ध में लड़ने वाले जो दो व्यक्ति हैं, एक युद्ध को जीतने वाला और एक युद्ध को हारने वाला, वही केवल इस युद्ध के प्रणेता नहीं होते। युद्ध की प्रेरणा का स्रोत, युद्ध को बढ़ावा देने वाले कुछ और लोग होते हैं। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से, केवल पराजित और विजयी की आग से यह संपूर्ण संसार नहीं जल सकता। अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से है। जिस प्रकार से इस पूरे संसार को केवल दो चार के आधार पर ही स्थिर हुआ नहीं मान सकते, दो चार के आधार पर ही पूरे संसार के बराबर नहीं मान सकते। इसी प्रकार जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में केवल कौरव और पांडवों को ही इस युद्ध के विनाश का कारण नहीं मान सकते। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है? क्या कोई ज्वालामुखी अचानक फूटता है? कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है? क्या कभी आकाश में बिना बादल के ही कोई बादलों की गड़गड़ाहट होती है, या कोई बिजली गिरती है? अनल गिरी फूटता जब ताप होता है अवनी में। आग रूपी जो ज्वालामुखी है, वह पर्वतों पर तभी फूटता है जब धरती में तापमान बढ़ जाता है, धरती के अंदर की ऊष्मा बढ़ जाती है। कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में, और जब आसमान में धूमाकुल यानी धुआंधार जब बादल छा जाते हैं, विकराल रूप धारण करती है, तब बिजली कड़कती हैं। तो यानी कोई भी, जैसे कि आसमान में बिजली का गरजना बादलों के होने पर संभव है, और ज्वालामुखी का फूटना धरती की ऊष्मा के बढ़ने पर संभव है, इसी प्रकार युद्ध को भी ऊर्जा देने वाले, ऊष्मा देने वाले, बढ़ावा देने वाले कोई कारण और ही हैं। ये केवल एक विजयी और एक पराजित के कारण ही युद्ध नहीं हुआ है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए, संदेश देते हुए कहते हैं, महाभारत नहीं या द्वंद्व केवल दो घरों का। जो महाभारत का युद्ध हुआ, वह केवल दो घरों का ही झगड़ा नहीं था। अनल का पुंज इसमें भरा अगणित नरों का, इसमें असंख्य मनुष्यों की अग्नि का पुंज भरा हुआ था, समाया हुआ था। यानी पर बहुत से लोगों की ईर्ष्या द्वेष की भावना, एक दूसरे से बदला लेने की भावना ने इस युद्ध में आहुति का काम किया है। न केवल यह कुफल कुरु वंश के संघर्ष का था, यह युद्ध वंश के संघर्ष का बुरा फल ही नहीं था। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। यह तो पूरे भारतवर्ष में विकट रूप धारण किया हुआ विस्फोट था। यानी कि भारत के अंदर जितने भी छोटे छोटे रजवाड़ों में रहने वाले राजा लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी ईर्ष्या भावना का शिकार होकर के बदले की भावना से युद्ध के लिए
प्रेरित किया और अपना अपना बदला चुकाने के लिए युद्ध में भाग लिया। की रणभूमि में बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को आगे कहते हैं कि युगों से विश्व में विश्ववायु बहती आ रही थी। इस संसार में बहुत समय से एक जहरीली वायु बह रही थी, यानी द्वेष और ईर्ष्या की भावना वायु की तरह बह रही थी। धरित्री मौन हो, यह धरती मौन हो करके दावाग्नि सहती आ रही थी। ईर्ष्या द्वेष रूपी दावाग्नि को, जंगल में लगी आग को सह रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, आपस में अपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए तैयार थे। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। युद्ध तो एक बहाना ढूंढ रहे थे कि युद्ध के सहारे अपने द्वेष भावना के कारण वो अपने शत्रु से बदला लेना चाहते थे। बोल रहा कोई किसी की शूरता से। कई लोग ऐसे थे जो दूसरों की वीरता और पराक्रम के कारण ईर्ष्या करते थे। कहीं था शोभ में कोई किसी की क्रूरता से, और कुछ ऐसे थे जो अत्याचारों से तंग आकर के दुखी थे और इसलिए वह बदले की भावना का शिकार हो गए थे। कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, और कहीं ऐसे थे जो राजा अपने राज्य का सही विकास कर रहा और अपनी जनता का प्रिय था, तो ऐसा वो ईर्ष्या के कारण दूसरे राजाओं को सुहाता नहीं था। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था, और कोई अपनी प्रतिशोध की भावना का शिकार होकर के, अपने बदले की भावना का शिकार होकर के विष रूपी सांप को पाल रहे थे अपने, अर्थात युद्ध के बहाने प्रत्येक कोई अपना बदला लेने की सोच रहा था।